पार्थीनन एथनीन एक्रोपोलिस यूनान का एक साबिका मंदिर है जो 5वें सदी कब्ल मसीह के दौरान दीवी इथीना के लिए वक्फ किया गया था। इसके आराइशी मुजस्मों को क्लासिकी यूनानी फ़न के आले निकात में से कुछ समझा जाता है जो कदीम यूनान की जमहूरियत और मगरबी तहजीब की पायदार अलामत है। पार्थीनन ग्रीको फ़ारसी जंगों के दौरान फ़ारसी सल्तनत के हमला आवरों पर हेलेनिक फ़तह के शक्रिया के तौर पर तामीर किया गया था। ज़्यादातर यूनानी मंदिरों की तरह पार्थीनन ने भी शहर के ख़जाने के तौर पर काम किया। तामीर 447 कबल मसीह में शुरू हुई जब डिलन ली अपनी ताकत के अरूज पर थी। उसे 428 कबल मसीह में मुकम्मल किया गया और सजावट का काम 430 कबल मसीह तक जारी रहा। एक वक्त के लिए उसने डिलन ली के खजाने के तौर पर काम किया जो बाद में इथनीन सल्तनत बन गया। 6वीं सदी ईस्वी के आखिरी इशरे में पार्थीनन को कनवारी मरियम के लिए वक्फ क्रिश्चियन चर्च में तब्दील कर दिया गया। 15वें सदी के वस्त में उस्मानी फतह के बाद ये एक मस्जिद बन गई। मोरिन जंग में एक वेनिशियन बम पार्थीनन पर गिरा जिसे उस्मानियों ने 1657 में एक्रोपोलिस के मुहासरे के दौरान इसलाह के डंप के तौर पर इस्तेमाल किया था। नतीजे में होने वाले धमाके से पार्थीनन को शदीद नुकसान पहुंचा। 1800 से 1803 तक एल्गैन के 7वें अरल ने कुछ बच जाने वाले मुजस्मों को उतार लिया जो अब एल्गैन मार्बल्स या सिर्फ यूनानी मार्बल्स के नाम से जाना जाता है, जो कि उसके पास इस वक्त की उस्मानी हुकूमत की इजाज़त के बावजूद मुतनाज़ा हो गया था। पार्थीनन ने एथीना के एक पुराने मंदिर की जगह ले ली जिसे मोरखीन परी पार्थीनन या पुराना पार्थीनन कहते हैं, जिसे 480 कबल मसीह के फ़ारसी हमले में मुनहज़्ज़म कर दिया गया था। 1975 के बाद से बाकी नवादरात को महफूज रखने और उसकी साख्ती सालमियत को यकीनी बनाने के लिए मुतअद्दिद बड़े पैमाने पर बहाली के मंसूबे शुरू किए गए हैं।